बारंबार प्रयास करने के बाद भी यदि जातक के जीवन में सफलता ना मिले तो आप समझें कि आपके उक्त कार्य में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। जीवन के मार्ग को बदल दे। जीवन में सभी चीजें केवल कर्मों से नहीं मिलता है। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों को हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो ज्योतिष का कार्यक्रम है वो कर्क राशि के जातक के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास है। जानेंगे जनवरी माह 2024 कर्क राशि वाले जातक के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि गोचर के परिवर्तन से ही जीव के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। और जानेंगे कि जनवरी 2024 में कर्क राशि वाले जातक का गोचर क्या क्या प्रभाव देने वाला है। बात करेंगे आपके व्यक्तित्व का, आपके शिक्षा का, आपके प्रेम संबंध, आपके वैवाहिक जीवन, दैनिक जीवन, भाग्य, कैरियर, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। बने रहेंगे आप हमारे साथ और अंत में बताएंगे उपाय जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। और ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है और विशेषकर ऐसे व्यक्ति की जिनके जन्म पत्रिका में, उनके कुंडली में प्रथम भाव में 4 लिखा है तो ये आपके लिए विशेष है। और यदि जो व्यक्ति अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं या हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं तो इसका लाभ आप घर बैठे भी ले सकते हैं। वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो आप कमेंट्स करें। और जानते हैं कि गोचर में क्या स्थिति जनवरी माह 2024 में कर्क राशि वाले जातक का है। तो चलिए जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातक के प्रथम भाव में तो 4 है, केवल कोई ग्रह नहीं। तृतीय भाव में चंद्रमा देव विराजमान है। चतुर्थ भाव में बुध देव और शुक्र देव विराजमान है। छठा हाउस में सूर्य देव और मंगल देव विराजमान है। अष्टम भाव में स्वगृह होकर शनि देव विराजमान है और भाग्य भाव में राहु देव विराजमान है। तो ये स्थिति, गोचर की स्थिति कर्क राशि वाले जातक के जन्म पत्रिका में है। अब आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा इनके व्यक्तित्व का चर्चा कर लूं कि यदि कर्क राशि के जातक का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक मिजाज के होते हैं, चंचल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। सभी लोगों के साथ इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, गीत संगीत से इनको लगाव रहता है। लेकिन ये व्यक्ति का माइंड कभी शांत नहीं रहता है। जिस प्रकार पानी में तरंग होता है उसी प्रकार ऐसे जातक के मस्तिष्क में तरंग होते हैं। लेकिन ये जातक बुद्धिमान होते हैं, आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। अति संवेदना में आकर ये किसी के प्रभाव में आ सकते हैं, पर उस जगह भी इनका विश्वास पर प्रश्न चिन्ह बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कठिन संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी सूरत में जहां भी हो, इसे संघर्ष करना ही पड़ता है। और कल्पनाशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति कल्पना में जीते हैं थोड़ा वक्त तक, बाकी
समय और परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन ये कल्पना में जीते हैं और अपने जीवन में नाम भी कमाना चाहते हैं, यश प्रतिष्ठा को भी चाहते हैं, एक अलग वजूद बनाना चाहते हैं। ये इनकी अभिलाषाएं होती है। मैंने संक्षेप में इसकी चर्चा किया। अब चलिए आगे जानते हैं कि इस जातक का भाग्य, चूंकि भाग्य का स्वामी देव बनते हैं गुरुदेव, जो कि 10वें भाव में है, विराजमान है, और जो कि अप्रैल ये 2024 तक रहेंगे। अगर आप आज कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या अपने कैरियर को लेकर, अपने कैरियर में कुछ सोच रहे हैं, चिंतित हैं कैरियर को लेकर और करियर में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ बड़ा चिंतन मनन कर रहे हैं तो आप भाग्य व कर्म बेहतर साथ है, भाग्य और कर्म का बेहतर साथ रहेगा। इस कालखंड में आप जो सोच रहे हैं उसको अंजाम तक दे, अंजाम पहुंचाए, अंजाम दे। इस दौरान आपकी वाणी को अच्छा बनाएगा और परिवार का जो संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे। जो परिवार कार्य क्षेत्र को लेकर परिवार में कोई अगर ड्रीम है तो आप उसको कर सकते हैं, बेहतर टाइम है। मई के बाद इस क्षेत्र में आपका संघर्ष बढ़ सकता है। अप्रैल के बाद यदि जो अनमैरिड हैं तो उनकी विवाह का रिश्ता आ सकता है, इसका लाभ उठाए। इस दौरान किसी भी विवाद से बचे, बेवजह जिरह ना करे, बेवजह राजनीतिक करने से बचे। चूंकि राहु देव 9वें भाव में भी है तो ये कभी कभी ये डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, भाग्य को अवरुद्ध भी करते हैं। चूंकि भाग्य भाव में है तो इस कालखंड तक जातक के पिता के स्वास्थ्य में या पिता के कैरियर में हानि हो सकता है, पिता पुत्र में विवाद हो सकता है। तो कृपया शिव में शांति बनाए रखें। जानते हैं केतु देव, चूंकि केतु देव 3रे भाव कन्या राशि में विराजमान है, तो इस दौरान जातक टेक्निकल क्षेत्रों में विशेषकर अध्ययन करेंगे। सोशल नेटवर्क, सोशल साइट पर इस सब और आपका विशेष ध्यान रहेगा, विशेष एक्टिवेट रहेंगे और इस दौरान थोड़ा लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। चलिए आगे जानते हैं कि कर्क राशि के जातक के लिए 2024 में शनि का ढैया लगा है। शनि देव जुलाई में बकरी भी हो जाएंगे। जुलाई के पूर्व शनिदेव मार्गी है। शनि का 8वें भाव में सौगृही होकर बैठना ये विपरीत राजयोग को भी दर्शाता है। जातक को प्रत्येक चीजों में रुझान बढ़ जाएगा, अर्थात किसी एक चीजों में विशेष आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले एक चीज को साधिए तो फिर उसके बाद दूसरे को लक्ष्य बनाइए। विपरीत परिस्थितियों में से बाहर निकलते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि देव नीच के हैं या शत्रु क्षेत्रीय हैं और यदि शनि खराब है तो जातक को गैर परंपरावादी भी बनाता है या किसी विवाद में इसे फंसा देता है। कोर्ट कचहरी का भी मामला करा सकता है और या आपका स्वास्थ्य भी बाधित हो सकता है। यानी कोई न कोई प्रॉब्लम भी को बढ़ा देता है, प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है।
इसलिए यदि शनि नीच का है, खराब है, तो ऐसे जातक को विशेष सावधान रहना चाहिए। और अंत में उपाय भी बताएंगे, उसको फॉलो करना चाहिए। शनि की ढैया पनौती जातक के जीवन में रुकावट लाती है। क्या करना चाहिए? तो इस दौरान कैरियर व व्यापार को लेकर परिणाम बेहतर है। और चलिए जानते हैं कि करना क्या चाहिए। तो चूंकि शनि की ढैया भी है, तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। और एक माला जो है शनि देव का जाप करना चाहिए। ओम प्रांग प्रेंग प्रौंग शह शनिश्चराय नमः। इसे एक माला का जप अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक संध्या को शनिवार के दिन दीप दान करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसी तरह आप बने रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे और इसी तरह बने रहेंगे। फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।